मांग चांग के लाख शादी के मारे रखी थी। ये लीजिए 500 रुपया ले लीजिए मेरी तरफ। आग की पटपटाहट से हम लोग का नींद जो टूटा, तो इसके बाद ये उठी और चिल्लाने लगी कि उठ बच्चा लेके भाग। तन मुसहरी टेगुल पैसा कौड़ी। यहाँ पे सिलेंडर फूटने की वजह से आग लगी है। ये सिलेंडर कैसे ब्लास्ट हुआ वो सब आपको हम बताएंगे, मगर आपको पहले बता दूं कि ये किस जगह पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। ये मधुबनी जिला के रैका प्रखंड सुंदरपुर भिट्टी पंचायत के खर्रा गांव में। और यहाँ पर देख सकते हैं ये सिलेंडर फूटने की वजह से बहुत सारा चीज़ जल चुका है। और यहाँ पर पलंग हो, चाहे अनाज हो, चाहे पैसे के रूप में। और इस तरफ भी दिखा देंगे कैमरामैन। आग की तपिश इतनी हार्ड थी कि यहाँ से आग लगता है और यहाँ से शुरू होता है। और आपको बता दिया गया कि इस तरफ जो देख रहे हैं सारी महिला ये लोग बैठी हुई है। आग यहाँ तक के फैल गया। आग यहीं तक के नहीं फैला, यहाँ पर देख रहे हैं आप बिजली का खंबा है और बिजली का खंबा है उसके ऊपर वायरिंग हुआ है और यहाँ से लाइट सप्लाई होती है। इस बिजली का वायर सब जल गया। आप समझ सकते हैं कितना भयानक आग थी, कितना भयानक आग लग चुकी थी। देख सकते हैं ये अभी भी बिजली का वायर ऐसे ही है और इसको चेंजिंग किया गया है। कल रात के समय में हम देखे कि इसको चेंज किया गया है। आग इतना हार्ड था कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी दूरी पे ये लीची का पेड़ है वो भी झुलस गया, जल चुका है। इससे आगे आम का दरख्त है वो भी जो है वो भी जल चुका है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जब सिलेंडर ब्लास्ट होता है तो कैसी स्थिति होती है, क्या क्या होता है वो आप लोगों को पता होगा। हम यहाँ पर सब महिला लोग हैं, उन लोगों से भी हम जानेंगे। मगर आपको बता दूं कि ये सिलेंडर है किस कंपनी का है वो भी जानेंगे। अगर कोई कंपनी अगर बनाता है सिलेंडर को तो वो भी देखा जाए कि ब्लास्ट क्यों होता है। क्यों आपने देखते होंगे आजकल कि ये सिलेंडर किस तरीके से ब्लास्ट होता है और कई लोगों की कहीं पे जान जाती है, माल का तो नुकसान हुआ है। चलिए हम जानते हैं। आपका घर था? अच्छा, क्या नाम है? आल बीबी लालो खातून। अच्छा, ये बताएंगे कि ये सिलेंडर ब्लास्ट कितने बजे हुआ था? 2 बजे। अच्छा, 1:30 या 2 बजे, ठीक है। हाँ। कोई घड़ी देखते बैठता नहीं है, ठीक है। ये अगर सिलेंडर जो ब्लास्ट किया तो उस समय कितने लोग आंगन में थे? आंगन में कोई से नहीं। इधर आग लग गए ना, उस पर आग लग गया तो सारे आदमी उधर उसको भूता रहा। जाम हो गया ना। अच्छा। किसी को जाम हो गया, इधर आ नहीं सका। व्यक्ति बोलिए, हम सबके पास है। इधर आ नहीं सका, उधर ही कहावा था। आदमी उधर भूताया, इधर का इधर से ये गाँव से। रुकिए, क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए, आप बोलने में तेज है जी। आग जो लगा ना, उस टाइम हम लोग सोए हुए थे, दोपहर का टाइम था, 1:30-2 बजे के करीब आग लगा। आग की पटपटाहट से हम लोग का नींद जो टूटा, तो ये तो आग पूरे में यहाँ से लेके यहाँ तक फैल चुका था और ये अंदर में सोई हुई थी। उसके बाद ये उठी और चिल्लाने लगी कि उठ बच्चा लेके भाग। जब तक ये घर से निकली आग घर में घुस गया। आग फैल चुका था? जी, फैल चुका था। अच्छा, ये बताएंगे कि जब ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, आग फैल चुकी थी, क्या सब जला है? घर में पैसा कौड़ी था, शादी ब्याह का टाइम था और दान दहेज दाना पानी जितना सारा सामान था, मोबाइल वोबाइल जितना वगैरह सब घर में था। अच्छा, किसकी शादी थी? लड़का या लड़की? लड़की की शादी थी। लड़की की शादी थी। कितने दिनों के बाद लड़की? ये आगे महीने शादी थी। आगे महीने शादी थी। और फिर पूरा सामान जल गया? सामान जल गया, पैसा कौड़ी सब जल गया। आपके पास भी आते? जितना पैसा भी शादी के लिए घर में रखे थी, सलामी देने के लिए, सामान लेने के लिए जितना था सब वगैरह जल गया। एक खड़ भर के कोई चीज नहीं निकाल पाए हम लोग। अच्छा, तो अभी सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से आप लोगों को कुछ राहत देने की बात या कोई चेकिंग वगैरह यहाँ पे आया या नहीं? जी, अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक कर्मचारी परसों आए थे, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा, कर्मचारी आए थे मगर कोई प्रक्रिया अभी कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं हुआ अभी। अच्छा, कुछ मदद देने का कोई आश्वासन सरकार की तरफ से कुछ? जी नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। अच्छा, ये बताएंगे, इसका घर था, ये आपको कौन लगेगी? ये मेरी सास है। सास है। तो मतलब इनके कितने कमाने वाले हैं? इनके तो आदमी नहीं है, इनका आदमी ऑफ हो गया? नहीं है, 2 लड़का है। तो एक आपका ससुर ऑफ हो गया है? जी, एक मेरा पति और छोटा वाला एक देवर है। तो वो तो इनको खर्चे ही देते हैं, सबको अपने अपने बाल बच्चा, सब अपने अपने बाल बच्चा को लेकर चलते हैं। तो इनको 1-1 हजार। आपके ननद की शादी थी? जी, ननद की शादी थी। अच्छा, तो यानी कि आप लोगों का बहुत सारा नुकसान। एक बदन में पहनने का कपड़ा भी नहीं इनका बच्चा। अच्छा, बदन में पहनने का कपड़ा भी पहने थी वही पहन के निकल गए घर से बाहर। चश्मा देखो, चश्मा छूट गया, चश्मा छूट गया, आँख से अच्छा, आँख से दिखता नहीं है।
अच्छा, तो आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? तो क्या करना चाहेंगे कि गरीब को जिलाओ। अच्छा, गरीब को जिलाओ। घर न कहाँ पर रहूंगी, कहाँ पर सोऊंगी, बोलो। बिस्तर भी नहीं है, एक सोने का बिस्तर नहीं, कपड़े नहीं, क्या देंगे? वो देंगे ना, वो देंगे ना। आपकी लड़की की शादी थी? हाँ, हमारी लड़की की शादी। अच्छा, आपके पास तो आपका आदमी नहीं है, वो ऑफ हो गया? हाँ, वो तो मर गया। ये लोग नहीं दे रहे, 1000 की थी। 1000 रुपया दे रहे हैं ये लोग, खर्चा दे रहे हैं। अच्छा, ये लोग 1000 मांग चांग के ला के मदद मदद करके शादी के मारे रखी थी। ये लीजिए 500 रुपया ले लीजिए मेरी तरफ से, जो ले लीजिए, इसको लीजिए, पकड़िए। रोइए मत, सुनिए ना, रोइए नहीं। आप लोग करा दीजिए, हमको नहीं, मदद करिए। बोले का होश भी नहीं है। नहीं, हम बीपी है, हार्ट है, बीपी है, हार्ट है। 1000 का खाली बच्चा बेटा जो कोई नहीं है सहारा, उसके लड़की अपना कमाती है तो 2 पैसा मांग के बेटी का शादी मांग करके बेटी के शादी करने में रखा हुआ था। बर्तन बीत, बर्तन मुसहरी, टेबुल, पैसा कौड़ी सब जल गया। कोई नहीं है, इसको बहुत बेबुरसान है। इसको कोई चीज करवाए, कपड़ा भी नहीं है पहनने के लिए इसको। तो देख सकते हैं यहाँ पर जितनी महिला है वो भावुक हो चुकी है, रो रही है। क्यों ना रोए? क्योंकि इसकी बेटी की शादी है, अगले महीना शादी थी, सारा इंतजाम किया था, लोग समाज मिल करके कुछ दिया था, वो जमा करके रखी थी कि बेटी की रुखसती करेंगे, उनकी शादी करेंगे तो उसमें हम देंगे दान दहेज जो होता है गांव का सिस्टम, वो पूरा सिस्टम करके रखी थी बेचारी। और इनके पास इसका हस्बैंड नहीं है, इसका आदमी नहीं है, वो भी मर चुका है। अगर बेटा है तो 2 बेटा है, तो उनके पास भी पत्नी है, उनके पास भी बच्चे हैं। 1000 रुपया प्रति माह देते हैं इनको खर्चे के रूप में। 1000 रुपये से क्या होता है? अच्छा, आपकी लड़की मुंबई गई है कमाने के लिए, तो समझ सकते हैं इनकी लड़की मुंबई गई है कि ताकर के कुछ पैसा हो, शादी विवाह हो जाए, मगर यहाँ पर इनका पूरा सारा सामान जलकर राख हो गया है। तो समझ सकते हैं यहाँ पर कैसी स्थिति होगी और कैसा ये लोगों के ऊपर माहौल होगा, कैसे ये लोग गमों के माहौल में जी रहे हैं अभी। और सरकार की तरफ से कुछ अभी कार्रवाई नहीं हुई है। एक कर्मचारी आए थे, सिर्फ देखकर चले गए, न इनको आश्वासन दिया गया है कि सरकार की तरफ से आपको मदद मिलेगा, ना यहाँ पर कोई और भी प्रतिनिधि आए हैं कि ताकर के इनको बोला जाए कि सरकार की तरफ से उचित मुआवजा मिलेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं जो वायर जल चुका था कि मुखिया के द्वारा इनको वायर को ठीक किया गया है, मगर मुखिया जी से भी हम कहेंगे, सुंदरपुर बिट्टी मुखिया के से भी हम कहेंगे कि ये बात को आप जा करके पुलिस प्रशासन से लेकर के सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं उनको बताइए और इन गरीब को उचित मुआवजा दिलाइए। और जहां तक हो सकेगा और भी मीडिया साथी यहां पर आएंगे, आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि इनके लड़की की शादी थी अगले महीना और इनका सारा सामान जल चुका है। तो आप समझ सकते हैं उस बेवा माँ के ऊपर क्या गुजरता होगा, क्योंकि अपनी बेटी को देने के लिए सारा सामान यहाँ पर जमा करके रखी थी, इकट्ठा करके कि अगले महीना शादी है, उनको सारा सामान देना है, आखिरकार जल कर राख हो गया। यही वो जालिम ये सिलेंडर है जो फटने की वजह से ये सारा सामान जल चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर पलंग वगैरह था, वो सब भी जलकर राख हो गया है। यहाँ पर देखेंगे, इस तरफ आ जाएंगे कि यहाँ पर देखेंगे ये सारा सामान जो रखा हुआ था, चूल्हा जो है गैस चूल्हा होता है वो, और ये सब देखेंगे बर्तन पतीली जितना चीज़ है वो सारा सामान जलकर राख हो गया है। ये आप देखेंगे तो सारा सामान इसमें बर्तन सब ला करके रखी थी कि अपने बेटी के लिए देना है, वो सब जलकर राख हो गया है। और देखेंगे तो इस तरफ में देखेंगे अनाज का गोनी जो वगैरह सब था वो सब जलकर राख हो गया है। तो हम तो यही कहेंगे बिहार सरकार से कि अभी 2024 का समय है, इलेक्शन में सरकार इतना बिजी है कि सरकार ये नहीं देख रही है कि गरीब का घर जल चुका है, गरीब का सारा सामान जल चुका है। सरकार को चाहिए कि फौरन तौर पे इन लोगों को मदद दे, क्योंकि इसके घर में शादी है, अगले महीने का डेट फाइनल हो चुका था और इनका पूरा सामान जल गया है। सरकार नहीं देगा तो कौन व्यक्ति इसको देते बैठेगा? सरकार की जिम्मेदारी है कि इनको उचित मुआवजा दे, इनकी बेटी की शादी विवाह में उसको जो पैसा है वो यूज करेगा। ऐसे भी हमारी सरकार बोलने के लिए, वचन देने के लिए
कहता है कन्यादान के लिए हमने इतना राशि दिया है, इतना पैसा दिया है, मगर अगर रियली माने देखे तो गरीब को कुछ नहीं मिलता है। ये सब जो भी चीज़ होता है वो कागज स्तर से होता है, ज़मीनी स्तर पे आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर आपको बता दूं कि ये लोग अभी देखे कुछ देर पहले कि कितना रो रही थी, बिलख रही थी, और कितना ये लोग मायूस है, और इन लोगों के ऊपर क्या सब बीत रही है वो आप समझ सकते हैं। जब किसी के ऊपर मुसीबत आता है तो वही व्यक्ति जानता है कि किसके ऊपर क्या होता है। किसी के सर के ऊपर से छत चला जाए, साया चला जाए, तो वो व्यक्ति घर से बेघर हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो बहुत बड़ी समस्या है। मैं सरकार से एक बार नहीं 100 बार कहूँगा कि इन लोगों को उचित मुआवजा दीजिए। अभी 2024 का समय है, इलेक्शन का समय है, यहाँ पर जितने प्रतिनिधि है वो भी आए, इनको उचित मुआवजा दे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे तेज भी न्यूज़, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।